सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम है तारिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, जहां भी हैं। So the people who are new to my channel, please do consider subscribing it, and the people who are already with me, thank you so much for all the love and support that you have given till now. Okay, so today I will talk about my travel experience. I got stuck in India for 4 months, and finally I got the flight, and which was not direct to Canada. So my first booking was from Delhi to London, and the second booking was with Air Canada. That was from London to Montreal, and then Montreal to Halifax. I would say it was a very long journey. It was a very tiring journey, but I guess this was the best that we got, and it was a good timing as well, which I will share why it was a good timing that we got the flight on. So let's begin. So starting with my first flight, that was on 8th of July at 2 p.m. in the afternoon. We left our home by 9 o'clock in the morning, and we did tell our parents not to drop us at the airport, because we didn't know how the situation or how crowded the airport would be. So it was to be in the safe side कि आप अपने पेरेंट्स को मत बोलिए कि आपको ड्रॉप कर दे. टेक अ टैक्सी अगर आप किसी और सिटी से आ रहे हैं. अगर आप विद इन दिल्ली हैं, यू कैन टेक ओला और उबर एज वेल, विच वी टुक, राइट. एंड देन जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब आपको पोर्टर्स अप्रोच करेंगे. अगर आपकी एक ट्रॉली है तो पोर्टर विल चार्ज यू 300 रुपीज, एंड अगर आपकी 2 ट्रॉलीज हैं देन पोर्टर विल चार्ज यू 600 रुपीज. तो हमारे पास 2 ट्रॉलीज थी, दैट्स वाई वी पेड 600 रुपीज. तो पोर्टर आपका जो फॉर्म्स है, सैनिटाइजेशन है सूटकेसेस की, वो सब पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड यू विल सी द क्लिप्स इन द वीडियो एज वेल. सो जब पोर्टर आप करते हैं तो पोर्टर आपके 2 फॉर्म्स फिल करेगा. वन विल बी मेडिकल फॉर्म, जो आपका पिंक कलर का फॉर्म होगा. सेकंड देयर विल बी नॉर्मल फॉर्म, जिसमें आपके टिकट डिटेल्स, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, सब कुछ दैट विल बी फिल्ड बाय द पोर्टर. आपको कुछ भी उसमें फिल नहीं करना है. पोर्टर विल फिल ऑल द डिटेल्स. उसके बाद पोर्टर विल ओनली टेल यू टू साइन इट. आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पेन यूज करें वो पेपर पे साइन करने के लिए. ऑल्दो पोर्टर विल ऑफर यू अ पेन, बट आप फिर भी पेन हैंडी रखिए, एंड पेन आप अपना यूज करें. उसके बाद आपको एक क्यू में लगना है, जहां पर आपका सूटकेसेस जो है वो सैनिटाइज होंगे. सो आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, एंड पोर्टर विल पुट योर लगेज इन द सैनिटाइजेशन बेल्ट. सो वहां से पोर्टर ही दे विल पुट इट, एंड दे विल टेक आउट, एंड दे विल पुट इट इन द ट्रॉली. सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. आपकी जो सूटकेसेस है वो सैनिटाइजेशन होकर आपको मिल जाएंगे. एंड उसके बाद अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, एयरपोर्ट पे जब हम एंटर करते हैं तो वहां पर एक सिक्योरिटी पर्सन खड़े होते हैं, जो आपका जो टिकट है वो चेक करते हैं. बट नाउ एज वी नो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन दैट वी आर इन नाउ. तो वो जो सिक्योरिटी पर्सन होंगे, ही विल बी देयर इन अ ग्लास कैबिन. तो आपको जो मेक श्योर यू डू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ योर टिकट. तो आपकी जो टिकट है आपको ग्लास विंडो पे ऐसे लगानी है, सो दैट द अदर पर्सन ओवर हियर can read the ticket details, and they can authorize you to enter the airport. So make sure you have the hard copy of your ticket and place it over the glass window, right? And then उसके बाद they authorize you, and then you enter the airport. एयरपोर्ट एंटर करते ही आपका टेम्परेचर चेक होता है, एंड फिर जो मैंने आपको पिंक फॉर्म बताया था जिसमें आपकी डिटेल्स फिल आउट, टेम्परेचर आपका चेक होने के बाद आपका जो पिंक फॉर्म है उस पर वो स्टैम्प लगेगी दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड यू आर गुड टू ट्रैवल. एंड देन वहां पर आपके पोर्टर का काम हो जाता है खत्म, एंड देन आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हो. यू हैव टू टेक द लगेजेस ऑन द ट्रॉलीज योर सेल्फ ओनली. एंड जब उसके बाद आपका फर्स्ट काउंटर जो है इमिग्रेशन काउंटर, वहां पे आपका कैनेडियन इमिग्रेशन डिटेल्स चेक होती हैं. अगर आप पीआर होल्डर हो तो दे विल चेक द पीआर कार्ड. पासपोर्ट तो आपके होंगे ही चेक, एंड द टिकट. अगर आपके पास वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, या फिर आप COPR आपके पास है, तो
they will check all the details whether they allow you to travel to Canada or not. तो ये सब आपकी जो डिटेल्स हैं ये आपके फर्स्ट इमिग्रेशन काउंटर पे चेक होती हैं. एंड देन यू गो टू द सेकेंड काउंटर, जो सेकेंड काउंटर होगा बैगेज काउंटर. सो बैगेज काउंटर में हमारे पास, ऑल्दो मूविंग टू द बैगेज काउंटर, हमारी जो फ्लाइट थी वो एयर कैनेडा से कनेक्टेड थी, तो दैट्स वाई वी हैव टू पे फॉर 1 एक्स्ट्रा लगेज. हमारे पास 3 लगेज थे जो 23 kgs ईच थे. सो आई वॉज स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड माई हस्बैंड वेंट टू पे फॉर द एक्स्ट्रा लगेज. एंड जब वो एक्स्ट्रा लगेज की रिसीट आपके पास आती है पेमेंट की, देन ओनली दे गिव यू द बोर्डिंग पासेस. थैंकफुली वो क्यू इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम जने थे उस टाइम पे. एज आई टोल्ड यू इट वॉज अ आफ्टरनून फ्लाइट, तो इतना रश नहीं होता है. तो आपके बैगेजेस मेक श्योर कि 23 kgs के अंडर ही हैं. अगर वो ओवर हैं तो दे विल आस्क यू टू पे फॉर इट. तो हमारे जो तीनों बैगेजेस थे इट वॉज 22.5 kilos विच वॉज गुड. एंड उसके बाद आप और क्या एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, 2 आपके कैबिन लगेज होते हैं, ट्रॉली वंस, एंड वो आप कैरी कर सकते हो. एंड 2 आपके पिट्ठू बैग जिनको हम बोलते हैं वो कैरी कर सकते हो, जिसमें आप लैपटॉप, एंड मेक श्योर कि वो ब्रॉड मत हो, वो आपके उसमें आप उतना सामान डालो जो फैलावट वाला ना हो, वो कम हो, तो दे विल नॉट आस्क यू. एंड एक चीज और कि आप जब आप एक्स्ट्रा जो बैगेज वाला काउंटर है उस लेन में हो तो उसको आप टांग कर रखो. उस बैगेज को आप अपने सूटकेसेस जो कैबिन लगेज है उस पर मत रखो, क्योंकि अगर वो उनको दिखाई दे गए तो दे विल आस्क यू टू पे फॉर इट, बिकॉज इट हैज हैपेंड एंड समवन हैज शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस विद मी इन द ट्रैवल. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अपना जो पिट्ठू बैग है उसको आप टांग कर ही रखें, उसको आप सामने उनके शो मत कीजिए. वंस यू गेट योर बोर्डिंग पासेस, आपकी रिसीट शो होने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है, एक इम्पॉर्टेंट चीज और, आई हैव सीन अ फ्यू पीपल जिनको उनके बोर्डिंग पासेस उनके डेस्टिनेशन तक के नहीं मिले थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो उनकी फ्लाइट थी वो थी दिल्ली टू लंदन, उसका बोर्डिंग पास उनको मिल गया था, बट लंदन टू फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट टू वैंकूवर उनके आगे कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो इन दोनों फ्लाइट के उनको बोर्डिंग पासेस नहीं मिले थे. ऑल्दो उनका जो लगेज है वो टैग हो गया था वैंकूवर तक का, तो उन्होंने वहां पर मांगे भी नहीं, क्योंकि नहीं पता होता है. तो अगर आपको नहीं मिलते हैं आप उनसे बैगेज काउंटर पे बोलिए कि could you give us the boarding passes till our destination. एंड अगर वो नहीं देते हैं, डोंट वरी, जब आप लंदन रीच करेंगे तब वहां पे डिफरेंट फ्लाइट्स के डिफरेंट एयरलाइंस के काउंटर्स होते हैं. लुफ्थांसा भी होगा अगर आपकी उसके साथ कनेक्टिंग फ्लाइट है, एंड देयर विल बी एयर कैनेडा एज वेल. तो वहां पर पहुंचकर भी आप अपने डेस्टिनेशन तक के जो बोर्डिंग पासेस हैं वो वहां से ले सकते हैं. नाउ मूविंग टू द इमिग्रेशन काउंटर, तो वहां पर आपको 4 चीजें अपनी शो करनी है, एंड मेक श्योर यू हैव ऑल द थिंग्स रेडी. फर्स्ट इज योर पासपोर्ट, सेकंड इज योर बोर्डिंग पास. बोर्डिंग पास आप दिल्ली टू लंदन या फिर कहीं की भी आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है फ्रॉम दिल्ली आप वो रखिए. एंड थर्ड विल बी, अगर आप वर्क परमिट है, PR होल्डर है, स्टडी परमिट है, उसकी डिटेल्स आप रखिए. फॉर एग्जाम्पल वी डू हैव द PR कार्ड, तो हमने वो रखा था. एंड द फोर्थ थिंग, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने पिंक फॉर्म एंटर करते हुए फिल करा था, मेडिकल फॉर्म, वो आपको वहां पर सबमिट करना है इमिग्रेशन काउंटर पे. तो ये 4 चीजें आपकी इमिग्रेशन पर्सन विल आस्क यू फॉर इट, एंड मेक श्योर यू हैव ऑल द थिंग्स. सो हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस था इट वेंट स्मूथ, बट आई हैव हर्ड अ फ्यू पीपल, एंड इन फैक्ट अ गर्ल जिसके पास स्टडी परमिट था एंड उसको वहीं से वापस भेज दिया था, बिकॉज उसका सितंबर इनटेक था. एंड उससे इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब पूछा कि आपका सितंबर इनटेक है, आप अभी क्यों ट्रैवल कर रहे हो, सो वो थोड़ी पैनिक कर गई थी, एंड शी कुडंट आंसर इट, कि बस शी जस्ट सेड आई हैव टू ट्रैवल इट, मेरा स्टडी है. you have to argue a little bit but in a very polite way. एंड अगर आप उनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करेंगे, एंड अगर आप बिल्कुल पैनिक हो जाएंगे, वो आपको वापस भेज ही देंगे जो उस स्टूडेंट के साथ हुआ. सो मेक श्योर कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कॉन्फिडेंट साउंड करें,
and then you are good to go and pass the immigration check. Now moving to the security check, जहाँ पे आपके जो 2 कैबिन लगेज है वो चेक होंगे, जो आपके पास लैपटॉप बैग्स हैं, पिट्ठू बैग्स हैं, वो आपके चेक होंगे. एंड अगर आपने कोई फॉर गर्ल्स इफ दे आर कैरिंग एनी हैंड लगेज, तो हैंड बैगेज पर्स, तो वो भी चेक होगा, राइट. एंड आपके पास अगर आप लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो वो जो बेल्ट है, आपको लैपटॉप निकाल कर उस बेल्ट पे देयर विल बी अ बास्केट जिसपे आपको लैपटॉप रखना है. इन नॉर्मल कंडीशंस आप पानी की बोतल कैरी नहीं कर सकते हो, ओनली 100 ml. जो अभी की कंडीशन है उसमें आप 2 से 3 आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं. आप डिसइंफेक्टर्स, सैनिटाइजर्स 100 ml से ज्यादा भी कैरी कर सकते हैं. बट इसमें एक ग्लिच है, वो ये है कि आप दिल्ली से तो आप लेकर जा सकते हैं आप 3 से 4 पानी की बोतल्स एंड सैनिटाइजर्स. आई हैव सीन पीपल कैरिंग दिस मच बॉटल्स. बट आपका जब आप लंदन पहुंचेंगे या किसी भी और कंट्री के एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 100 ml तक ही अलाउड है. सो आई विल शो यू कि आप इतना ही कैरी करें जितनी ये सैनिटाइजर की बॉटल्स हैं विच आई कैरिड दिस मच. सो इसको आप एटलीस्ट 5 to 6 बॉटल्स भी कैरी कर सकते हैं. इसमें आपकी सेफ्टी क्या होगी, क्योंकि हमारा लंदन पे 19 आवर्स का स्टे था एंड अगर मैं भी इतनी बॉटल कैरी करती तो वो किसी यूज की ना होती, क्योंकि लंदन पहुंचते ही आई हैव टू थ्रो दैट बॉटल. तो इसको मैंने रीफिल भी कर लिया था फ्रॉम द वॉशरूम, जिससे आप रीफिल कर सकते हैं एंड आप इसकी 5 to 6 बॉटल्स भी कैरी कर सकते हैं. सेकेंडली मैंने एक डिसइंफेक्टर कैरी करा था जहां पर भी हम बैठ रहे थे एंड ये एक स्प्रे वाला डिसइंफेक्टर है. ये बॉटल कुछ और है, इट इज सम अदर बॉटल, बट इसमें मैंने डिसइंफेक्टर कैरी कर लिया था. दिस इज अ स्प्रे बॉटल, राइट. इसको आपने क्या करना है, जहां पर भी आप बैठेंगे एंड आपके कैबिन लगेज को जब आप वहां से एयरप्लेन से निकलते हैं, सो आप जस्ट स्प्रे कर दे एंड यू आर गुड टू गो आफ्टर योर कनेक्टिंग फ्लाइट एज वेल. तो इसको मैंने लंदन एयरपोर्ट पे बहुत यूज करा है एंड इट वाज गुड. तो मेक श्योर कि आप इतनी बॉटल्स भी एटलीस्ट आप 4 से 5 कैरी कर सकते हैं. बट अगर आपने बड़ी कैरी करी तो वो वहीं पर थ्रो करवा देंगे, कोई आपका यूज नहीं होगा एंड देन यू हैव टू बाय अ न्यू बॉटल फ्रॉम द लंदन एयरपोर्ट. सो दिस मच बॉटल्स आर good. So we were clear with all the things: baggage, security check, immigration check, and then we moved to our boarding gate. अब जिस टाइम पे हमारी फ्लाइट थी, all the airport was empty and there were not much people over there. So आप जहाँ पर भी बैठ रहे हैं, make sure to disinfect that particular seat. उसके बाद जब हमारी बोर्डिंग थी एंड वहाँ पर 1 घंटे पहले they provided us with the PPE kits. सो जो मिडिल सीट के जिनकी मिडिल सीट्स थी उनको PPE किट्स प्रोवाइड करी थी. सो एज आई वोर दैट PPE किट एंड देन देयर वाज अ शील्ड एज वेल जो आपको पहननी थी एंड उसके नीचे आपको मास्क तो पहनना ही है. डोंट वेयर ओनली द शील्ड, wear mask as well and they will give you the sanitizers as well. Air India की फ्लाइट में I will show you what kind of sanitizers they will give it to you. So it will be like this. So but ये it's not easy to use these because it's a pouch. So make sure कि आप bottles अपने साथ carry करें. Now boarding started and make sure कि आप अपनी सीट पे ही बैठे रहें unless they call you, because वहाँ पर पहले वो व्हीलचेयर वाले जो लोग हैं उनको बुलाएंगे एंड देन पीपल विद द किड्स एंड देन बिजनेस क्लास एंड देन द इकोनॉमी क्लास. सो मेक श्योर डू नॉट रश. एंड सेकेंडली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप क्यू में खड़े होंगे वहाँ पे मेक श्योर यू मेंटेन little distance with the co-passengers standing in a queue, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है. आप रश मत कीजिए एंड मेंटेन अ
good distance with the person standing in front and the person standing behind you. Once you enter the plane, आप अपना जो लगेज है वो कैबिन के अंदर रखिए and there will be a food packages which will be placed on your seat. तो वाइट कलर के पॉली बैग्स होंगे जो आपकी सीट पर ही रखे होंगे, उसके अंदर आपकी पूरी 8 आवर्स की जर्नी का फूड होगा, उसमें पानी की बॉटल भी होगी एंड देन उसमें आई विल शो यू द क्लिप जिसमें सारी जो फूड आइटम्स हैं वो अवेलेबल होंगी. नाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड एज एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो फुली बुक थी, इट वॉज फुली फिल्ड. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपने फेस शील्ड भी पहनी होगी, मास्क भी पहना होगा एंड उनकी बड़ी नैरो सीट्स होती हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है. लोग हैं जो फेस शील्ड उतार रहे थे एंड मास्क भी उतार रहे थे एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट जो प्लेन में हुई थी कि आप मास्क मत उतारिए, यू हैव टू कवर योर नोज एंड माउथ इन द कंप्लीट जर्नी. सो ये आपकी ही सेफ्टी है एंड हमने भी फेस शील्ड पहनी हुई थी. जब कुछ खा रहे थे तभी वी टुक आउट आवर फेस शील्ड एंड मास्क, अदरवाइज वी वर वेयरिंग इट ऑल द टाइम. सो आप इसको जरूर फॉलो करना. वंस वी रीच्ड एट द लंडन एयरपोर्ट, तो जिनकी लंदन ही डेस्टिनेशन थी उनको वहाँ पे क्वारंटीन के फॉर्म्स फिल करने थे, सो दैट दे हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स वेयर दे आर स्टेइंग फॉर देयर क्वारंटीन. हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी तो हमें सीधा सिक्योरिटी चेक पे जाना था जहाँ पे हमारे बैग्स एंड सब कुछ चेक होना था. सो वहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि आपकी जो भी लिक्विड आइटम्स आप लेकर जा रहे हैं, जो आप कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कैरी करे थे सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टर एंड आई डू कैरीड 1 टूथपेस्ट एज वेल बिकॉज हमारा वहाँ पर 19 आवर्स का स्टे था. तो मेक श्योर कि आप इससे ज़्यादा बड़ी टूथपेस्ट मत कैरी करना. एंड वहाँ पर आपको एक पॉली बैग देंगे जिसमें आपको अपनी सारी लिक्विड आइटम्स डालनी है एंड वो बास्केट में ही आप अपने सामान के साथ अलग से वो स्कैन होंगी. सो आप उसको अपने बैग से निकाल कर एक जो प्लास्टिक बैग होगा उसमें सारी आइटम्स रख देंगे, तो वो आपकी आइटम्स फेंकेंगे नहीं एंड जस्ट वो स्कैन होंगी एंड यू विल गेट इट एट द काउंटर. सो हम सिक्योरिटी चेक से निकले एट द लंदन एयरपोर्ट. वहाँ पर बहुत ही कम शॉप्स खुली थी एंड फूड शॉप्स तो सिर्फ बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज थी. सिर्फ एक ही शॉप थी जहाँ पे आपको पैक्ड फूड मिल सकता है, दैट इज WH स्मिथ. तो वहाँ पे वी गॉट द जूसेस एंड ऑल, क्योंकि वो भी स्टोर बाय 9 o'clock क्लोज हो जाना था एंड हमारी जो फ्लाइट है वो एट 7 इट रीच्ड. सो वी ओनली हैड 2 hours और 1 hour बिकॉज 1 घंटा आपका सिक्योरिटी चेक में भी चला जाता है. सो उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा. उस 1 घंटे में ही आपको जो भी परचेज करना है आपके स्टे के लिए आप वो कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज और, इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है. जब तक हम आ रहे थे तब तक लंदन एयरपोर्ट पे आप नाइट स्टे अलाउड था, बट अब लंदन एयरपोर्ट पे नाइट स्टे अलाउड नहीं है. आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है आपको वहां पर एयरपोर्ट पे ही कोई होटल है उसमें आपको वहां पर बुकिंग करानी होगी. सेकेंडली, आपका जो लगेज है वो डेस्टिनेशन तक टैग नहीं होगा, आपका सिर्फ लंदन तक ही टैग होगा एंड नेक्स्ट डे जब भी आपकी फ्लाइट है आपको दोबारा से बैगेज ड्रॉप करना है एंड देन यू कैन गेट द बैगेज एट द काउंटर. सो ये एक न्यू अपडेट है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी ऑलरेडी बुकड है लंदन से कनेक्टिंग फ्लाइट, सो मेक श्योर कि आप अपनी होटल की बुकिंग करा लें क्योंकि ओवरनाइट स्टे अब अलाउड नहीं है. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एट लंदन एयरपोर्ट जो ओवरनाइट स्टे कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्योंकि कोई बेड्स वगैरह नहीं थे, सो वी हैव टू ले डाउन ऑन द चेयर्स. सो अगर आपका कहीं पे भी ओवरनाइट स्टे, अगर कहीं अगर आपको होटल में भी आप रुकते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपनी शॉल्स कैरी करें क्योंकि बहुत ठंड है लंदन में. तो मेक श्योर यू हैव द वार्म क्लोथ्स विद यू. अगर होटल में अवेलेबल हो ना हो, अगर आपके पास बच्चे हैं सो आप एक छोटा ब्लैंकेट भी कैरी कर सकते हैं. उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी एंड वहाँ पर सुबह लंदन एयरपोर्ट पे एक रेस्टोरेंट एक ही ओपन होता है जहाँ से यू कैन टेक टी और कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट भी वहाँ पर मिलता है, मफिन्स एंड ऑल.
and there were not much options for the vegetarian people, but definitely there were a lot options for the people who eat non-veg. So yes, there was only one restaurant that was open. उसके बाद हमारी फ्लाइट थी लंदन टू मॉन्ट्रियल, विच वॉज एयर कैनेडा फ्लाइट. तो इट वॉज अ 8 hour फ्लाइट. इट वॉज वेरी स्मूथ बिकॉज उसमें सिर्फ 10 से 15 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे. एंड द फूड वॉज ऑल्सो गुड, although tea or coffee was not provided in any of the airlines, so it was all cold food that packed food which we ate. And when we reached at Montreal airport, वहाँ पे हमारा 3 घंटे का स्टे था. फिर वहाँ पर वी हैड टी एंड कॉफ़ी, एंड उसके बाद हमारी 1 घंटे की फ्लाइट थी मॉन्ट्रियल टू हेलिफैक्स. सो हमारा जो डेस्टिनेशन थी वो हेलिफैक्स थी. व्हेन वी रीच्ड एट हेलिफैक्स एयरपोर्ट, वहाँ पे हमें हमारे लगेज मिले, एंड देयर वर वाइप्स एट द एयरपोर्ट इटसेल्फ, जहाँ पे आपके लगेज जहाँ पे लगेज बेल्ट होगी. सो वी सैनिटाइज्ड आवर लगेज एट देयर ऑल्सो. जब हम घर पर पहुंचे तब भी हमने सैनिटाइज करे, बट वहाँ से भी हमने अपने लगेजेस जो हैं वो सैनिटाइज करे. एंड देन उसके बाद हमने एक क्वारंटीन फॉर्म फिल आउट करा एट आवर डेस्टिनेशन हेलिफैक्स एयरपोर्ट पे, कि हम लोग कहाँ स्टे कर रहे हैं. एंड दे आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका ग्रॉसरी का हु विल हेल्प यू आउट. सो वी सेड कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं दे कैन ड्रॉप the groceries at our doorstep, and then we can, everything was like sorted, and that's it. We reached our home, and after 4 months, and that was my traveling experience. I tried to share जितनी भी चीज़ें possible थी, in fact even the small things. but अगर आपकी कोई भी query है in COVID-19, आपको कैसे travel करना है, क्या चीज़ों की requirement होगी, please comment down below. That was it for this video. Please do like, share and subscribe to my channel, and see you in my next video. Bye bye.